प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम असम की राजधानी गुवाहाटी शहर में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। बहुत लंबी और चौड़ी नदी है और इसको देख करके हमको पता चलता है कि हमारा ईश्वर कितना महान है और उसकी कारीगरी कितनी अच्छी है, जिसने सब कुछ बनाया है। सारी सृष्टि का रचयिता हमारा परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। मेरे दोस्तों, आज बताना ये मांगता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। एंड ही इज अ फेथफुल गॉड। वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर के दास ने कहा है कि मैंने उसके भवन के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि हम जो कुछ उसके बारे में सुनते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमको मिलता है। आपको याद होगा कि एक स्त्री जिसको 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, वो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप याद करिए कैसे भीड़ को चीरती हुई वो आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और छूने के साथ ही तुरंत वो ठीक हो जाती है। हालेलुया! ये हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो एक सच्चा और ईमानदार परमेश्वर है। हालेलुया! इंसानों के लिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते। मुझे याद है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान देश की तरफ लेकर के जा रहा था, मूसा उन लोगों की अगुवाई कर रहा था। एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा को ऊंचे पर्वत पर बुलाया ताकि ईश्वर मूसा से बातचीत कर सके, अपनी विधि व्यवस्था को उसको सिखा और बता सके। जब मूसा को वहां पर परमेश्वर के पर्वत पर थोड़ा लेट हो गया, लोग गुस्सा होने लगे। लोग थोड़ी देर पहले तो गीत गा रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, पर ये परेशान हो गए। तब इन्होंने हारून को बुला करके कहा कि भाई, पता नहीं कौन हमको मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लेकर के आया है, और जो हमारा अगुआ मूसा था वो तो पर्वत पे चला गया, कहीं मर तो नहीं गया, कहीं किसी जंगली जानवर ने उसको खा तो नहीं लिया। इसलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम मूसा का इंतजार नहीं करेंगे, हम उसके खुदा का इंतजार नहीं करेंगे, हमको अपना एक देवता चाहिए। तब लिखा उन सब लोगों ने अपनी जो ज्वेलरी थी ला करके हारून के हाथों में सौंप दिया। और हारून भी बेचारा क्या करता, वो इतना अंडर प्रेशर आ गया था कि उसने सारी ज्वेलरी को, सोने चांदी को लेकर के उनका एक बछड़ा बना दिया। और तब सब इजरायली लोग इस बछड़े के आगे नाच रहे थे, कूद रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। कुछ समय के बाद मूसा अपना काम खत्म करके ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा था, उसने दूर से एक आवाज सुनी, एक चिल्लाहट सुनाई दी, आवाज आई। हो सकता थोड़ी देर के लिए मूसा खुश हो गया होगा, अरे वाह, खुदा के लोग तो प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, स्तुति और आराधना कर रहे हैं। लेकिन मूसा जब नजदीक आकर के देखता है तो वो जल जाता है, क्योंकि जिस काम के लिए मूसा ने उनको छोड़ा था वो वे काम नहीं कर रहे थे। इनकी जो आवाज थी दूर से तो लग रही थी कि शायद ये जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, पर जब वो नजदीक गए तो ये आवाज उनके जिंदा खुदा के लिए नहीं थी, एक बछड़े के लिए थी। हालेलुया! कभी कभी हम और आप भी कुछ कुछ ऐसी आवाज़ करते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमको दूर से देखने पे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, दूर से देखने पे बहुत अच्छा सब कुछ दिखाई देता है, पर जब हम नज़दीक आकर के देखते हैं तो वो नहीं मिलता जो होना चाहिए। हालेलुया! आज पूरी दुनिया के अंदर लोग एक फेक जीवन जी रहे हैं, एक नकली जीवन। उनके पास दो चेहरे हैं, उनके दिखाने के लिए चेहरे कुछ और हैं और उनके वास्तविक चेहरे कुछ और हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है, जैसे वो रियल परमेश्वर है, वास्तविक परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग भी रियल बने। इसीलिए नबी ने शिकायत की थी कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते पर अपने मन को मुझसे दूर रखते हैं। हालेलुया! मेरे भाई बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि फेसबुक में हमारा जीवन कुछ और है और फेसबुक में हमारा जीवन कुछ और है। हम कुछ और दिखाते हैं पर कुछ और हमारा जीवन रहता है। हमारी जो आवाज़ है दूर से बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, पर जब हम नज़दीक आकर के कोई हमें देखता है तो सब कुछ बिल्कुल फ़र्क दिखाई देता है। खुदा के लोगों, हमको सीखने की ज़रूरत है। आप याद करिए, जब शीबा की रानी ने सुलेमान के ज्ञान की चर्चा सुनी, वो ढेर सारा सोना चांदी सब कुछ मसाले को लेकर के सुलेमान के पास गई। और जब वो सुलेमान से मुलाकात करती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी जिन प्रश्नों को लेकर के शीबा की रानी आई थी उसका उत्तर सुलेमान ना दे सके। तब मालूम है ये रानी बहुत इम्प्रेस्ड हुई।
और उसने कहा, अरे सुलेमान, तेरे ज्ञान के बारे में तेरी चर्चा जो मैंने सुनी थी, जो मैंने सुना था वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर के मैंने देखा है कि तुझे तो खुदा ने उससे कहीं ज़्यादा बरकत दी है, उससे कहीं ज़्यादा इल्म दिया है, उससे कहीं ज़्यादा विजडम दिया है। और हम जब यहाँ पर आकर के देखते हैं, वो कहती जब मैं यहाँ पर आकर के देखी तो मुझे पता चला कि तेरा खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे मित्र, जो आप सुन रहे हैं परमेश्वर के संदेश को, असम की राजधानी गुवाहाटी शहर से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में खड़ा होकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपको बताना मांगता हूँ, आसमान का खुदा चाहता है हम और आप जो मसीही लोग हैं, हम भी एक ऐसा जीवन जिए जो लोग हमारे संपर्क में आए, जब लोग हमसे मिलने के लिए आए, जब लोग हमारे करीब आए, तो वो उस यीशु मसीह के बारे में उससे कहीं ज़्यादा हमारे जीवन से देख और सुन सकें, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। हालेलुया। आज हो ऐसा रहा है कि लोग आते तो हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, उसकी बातों पर विश्वास तो करते हैं, पर जब नज़दीक आकर के हमारे जीवनों को झांकते हैं तो वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक रियल लाइफ जिए, एक सच्चा जीवन, एक ऐसा जीवन जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई दरार और कोई मिलावट ना हो। इसीलिए परमेश्वर का नबी एक बार और शिकायत करता है और वो कहता है कि यह प्रेम एक ऐसी चपाती ठहरी है जो एक तरफ से पलटी ना गई हो। इसका मतलब यह है, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास हो, और हम और आप खुदा में बिल्कुल मजबूत बन सकें। हालेलुया। और हमारा जीवन एक वास्तविक जीवन होने पाए। हालेलुया। मुझे अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, शीबा की रानी ने जो कुछ उसके बारे में सुना था उसको उससे कहीं ज़्यादा मिला। हालेलुया। मुझे मालूम है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस यीशु मसीह के बारे में दूसरों को ना बताएं। अरे वचन में लिखा है कि 4 कुष्ठ रोग के लोग जो कोढ़ी थे, जब उनके जीवन में काम हुआ तो वो उस आनंद को छुपा ना सके, दूसरों को बताने लगे। वैसे हम और आप भी जो प्रभु को जान गए हैं, हम ज़रूर लोगों से चर्चा करते हैं प्रभु के बारे में, लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि जब लोग चर्चा सुन करके आएँ तो उनको वैसा ही मिले जैसे वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के भवन का पर्वत अंत के दिनों में सब पर्वत से ऊंचा किया जाएगा, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और उसके अगले भवन की महिमा उसके पिछली महिमा से कहीं बढ़ करके होगी। मेरे दोस्तों, अब जो प्रभु यीशु मसीह में हम लोग हैं, अब जो प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि हो गए हैं, एक दिन हम यीशु मसीह के समान होंगे। परमेश्वर की एक ऐसी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है कि हम उसके तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपे, सरेंडर करें, अपनी लाइफ को उसके हाथों में दे दें। जिस तरह वचन में लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। खुदा के लोगों, खुदा चाहता हम अपना जीवन ऐसा परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि वो हमको ऐसा बदले कि जब लोग हमें देखें तो यीशु मसीह को देखें। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जैसे पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया। आज लोग एक रियल क्रिश्चियन को ढूंढ रहे हैं। आज लोग एक सही और ईमानदार व्यक्ति की तलाश में हैं। आज लोग एक सच्चे ईश्वर की तलाश में हैं और वो ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आइए हम और आप जरिया बने कि लोग सच्चे ईश्वर को जान सकें, सच्चे ईश्वर को पहचान सकें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। लेट अस टॉक अबाउट जीसस। हम प्रभु के बारे में बातचीत करें और साथ साथ अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंपें और एक रियल लाइफ जी सकें, एक सच्चा जीवन जी सकें। हालेलुया। ताकि उस जीवन को देखकर लोग प्रभावित हो सकें और आशीष प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो समय आ गया है कि लोग हमारे भले कामों को देख करके, हमारे प्रेम को देख करके, हमारे अच्छे चाल चलन को देख करके, हमारी ईमानदारी को देख करके उस आसमान की खुदा की बड़ाई कर सकें। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर
हम पर अनुग्रह करे कि हम एक रियल और एक सच्चा जीवन जी सकें और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। जब ये संदेश आप सुन रहे हैं, आपको बरकत मिल रही है, आप ज़रूर किसी न किसी को इनकरेज करिए ताकि वो सच्चा जीवन जिए और लोग उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा को देख सकें। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।